चलो अपनी अम्मी को बताओ हम खाना ले आए हैं। अम्मी हम खाना ले आए। आप लोग आ गए? ओह, मेरा बेटा घूम फिर के आ गया। ये लो जोया। थैंक यू। आसिल की कॉल आ रही थी, मैंने उठाई नहीं। फरहत को कॉल की थी मैंने, उसे ऑपरेशन के बारे में बताया। चलो इसी बहाने मेरी उसके साथ बात भी हो गई। अच्छा किया मैंने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम उसकी आवाज सुनना चाहते थे। वो मेरी फैमिली है जोया, तुम जानती हो। इस वक्त उनसे दूर रहना हमारे लिए बेहतर है। मैं उन्हें भूलने के लिए नहीं, बस दूर रहने के लिए कह रही हूँ। अब तुम्हें भी अपने जज्बात पर काबू रखना होगा यासिर। मैं गुलशन और अम्मी के लिए भी परेशान हूँ। वो पता नहीं क्या सोच रही होंगी। उनको भी सब मालूम हो चुका है। वो हमारा बुरा थोड़ी चाहेंगी। देखो यासिर, बस अब तुम उन्हें उनकी जिंदगी जीने दो। मैं दोबारा किसी ऐसे मसले में नहीं पड़ना चाहती जिससे हमें नुकसान हो। मैं अभी तक असगर का अगवा होना नहीं भूली यासिर। कुछ अरसे के लिए उनसे दूर नहीं रह सकते? चलो ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। असगर, आ जाओ बेटा। चलो उधर बैठ जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, मिलके खाते हैं। वो रहे तुम्हारे बाबा। बाबा। आशा, ओ मेरी बेटी, क्या हाल है, कैसी हो तुम? पता है बाबा ने कितना याद किया तुम्हें? बहुत उदास हो गई थी, इसीलिए यहाँ ले आई। ओह, मेरी बेटी ने इतना मुझे याद किया, बाबा भी उदास हो गए थे। अब हम दोनों मिलके खेलेंगे, ठीक है ना? शाबाश। बाबा आपका काम खत्म हो गया, घर कब आएंगे? बहुत जल्दी मेरी बेटी, बस मैंने सारे काम खत्म कर देने हैं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विल्दान। मैं मानता हूँ बहुत सारी गलतियां हुई मुझसे, अब माफी मिल सकती है क्या? मैं घर में दोबारा वापस आना चाहता हूँ। मुझे लगता है पहले वाले पैसे तुम्हारे पास खत्म हो गए। कैसी बात कर रही हो विल्दान? मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ एक जगह पर रहूं। हमने बहुत ही बातें की हैं। मुझे बहुत मजा आया। मैं इससे पहले इतनी खुश कभी नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? मैं और विल्दान बाहर गई थी एक बार में। बार में? मैं और विल्दान दोनों ही नशे में थी, लेकिन विल्दान ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। और फिर उसने मेरे साथ बहुत सी बातें शेयर की। अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे उस पर हैरानगी भी बहुत हुई। वाह, हर इंसान कोई ना कोई गुनाह तो जरूर करता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैं पहली बार विल्दान से मिली तो मैंने भी यही सोचा। अच्छी लड़की है वो, कोई शक नहीं। वैसे गुलशन इस घर में सबसे छोटी है, वो भी बहुत अच्छी लड़की है। उसकी भी बात रहने दें। क्यों? वो भी हर वक्त अपने कमरे में अंधेरा करके बैठी रहती है। पता नहीं क्या मामला है। किसका क्या मसला है, तुम इस बारे में बात मत करो। ठीक कहा आपने। वैसे सारा मसला हाजरा आंटी हैं। कहा ना, चुप हो जाओ। मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सच है ये। उनका रवैया तो अपने बेटे के साथ भी ठीक नहीं है, आप भी जानती हैं। आबिद बहुत ही अच्छा आदमी है, बहादुर और बहुत ही मजबूत है वो। ये उन माँ बेटे का मामला है, तुम इस बात को छोड़ दो। जी ठीक है, मुझे क्या जरूरत उनकी बात करने की, मुझे तो आपसे गर्ज है। बस आप खुश रहें, मैं तो यही चाहती हूँ। वैसे इस घर में हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तुम कुछ नहीं जानती, छोड़ो इस बात को। मसाइल तो खत्म होते ही नहीं।
हेलो भाई, बात सुनो। जी बोलिए। क्या तुम उस आदमी को देख रहे हो जो छोटी बच्ची के साथ बैठा है? वो वहां सामने। जी मैंने देख लिया। गुड। अब उससे जाके ये कहो कि उससे कोई मिलने आया है, वो बाहर आ जाए। जल्दी जाओ। जी मैं आपका पैगाम अभी दे देता हूं। जब आपका बेबी हो जाए तो इस घर से चली जाएं आप। यहाँ से दूर जाकर अपनी छोटी सी फैमिली के साथ जिंदगी एंजॉय करें। फरहत अंकल को भी इस पर कोई एतराज नहीं होगा। इस घर में तो हमेशा टेंशन ही टेंशन है। अब बस भी करो। मुझे बताओगे कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने विल्दान का जिक्र किया और फिर आगे से खामोश हो गई। मैं खुद आपको बताना नहीं चाहती थी, चले बता ही देती हूँ। हमने इधर उधर की बहुत सी बातें की और फिर हम दोनों ने रिश्तों पर बात की। रहने दें। पूरी बात क्यों नहीं करती? गुस्सा मत दिलाओ मुझे। जो भी बात है खुलकर बताओ। घुमा फिरा कर बात कर रही हो, इस तरह से मुझे टेंशन हो रही है। क्या मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो? अब बताओ क्या बात है। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। मैं आपको मजीद किसी भी परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहती आंटी। तो तुम क्या समझती हो इस तरह से मुझे सुकून मिल रहा है? तुम मेरी भांजी हो, मेरी बेहतरी के लिए मुझे बता सकती हो। वो बात यह है कि फरहत अंकल और विल्दान का चक्कर था। कैसा चक्कर? वो एक दूसरे को चाहते थे, बल्कि बात तो इससे भी आगे बढ़ चुकी थी। जाहिर है दोनों में प्यार था। इतना ही काफी है आंटी। पूरी बात बताओ मुझे। आप मुझे इतना मजबूर क्यों कर रही हैं? ठीक है फिर तो गौर से सुने। आपके साथ धोखा हुआ है। फरहत अंकल का विल्दान के साथ चक्कर अब का नहीं बल्कि काफी अरसे से है। विल्दान कहती है कि अगर आप ना आती तो उनकी जिंदगी में वही होती। उसने मुझे सारी हकीकत बताई है, कुछ नहीं छुपाया। ये सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया। क्या आपको कुछ मालूम नहीं? अभी तो और बहुत सी बातें हैं आंटी जो आप नहीं जानती। एक एक करके सुनाऊंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस्टर आजाद का बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह की मर्जी। आप बता सकते हैं उनको कहाँ दफनाया गया? शहर के बड़े कब्रिस्तान में। उनकी बेटी आयान कहाँ है? अभी तक हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। कुछ पता चला किसने किया? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। चलती हूँ। प्लीज जरा रुकिए। आपका नाम यशवा है? जी। ये आपके लिए खत है। आजाद बाबा ने मरने से पहले आपके लिए लिखा था। आप तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी थी। ये लीजिए। अब मैं इजाजत चाहता हूं। कामिल, अब सो भी जाओ। दूध भी पी लिया है। अब तुम्हें और क्या मसला है? क्यों नहीं सो रहे? देखो ना मेरी अपनी तबीयत खराब है और ऊपर से तुम मुझे तंग कर रहे हो। सो जाओ मेरी जान। कमरे में बंद होकर रह गई हूँ। मेरा भाई भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं अब वो क्या करेगा। एक विल्दान ही है जो मेरे हक में बोलती है और उस पर भी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी गई हैं। देखो बेटा, तुम तो मेरा एहसास कर लो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कम से कम तुम तो सो जाओ। अब तो सर में भी दर्द हो रहा है।
कामिल बेटा, अब तुम हो इतने छोटे, मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ। अगर तुम बड़े होते ना तो फिर मैं तुम्हें बताती कि कैसे नहीं सोते तुम। गुलशन, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? कामिल को मुझे पकड़ा दो। बहुत तंग कर रखा है इसने मुझे। मेरे तो बाजू भी थक चुके हैं। जब भी इसे बेड पे डालती हूँ तो रोना शुरू कर देता है। क्या हुआ? अम्मी को परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? गुलशन, तुम आराम कर लो, थक गई होगी तुम। कामिल भी तुम्हारी वजह से परेशान है। ऐसा सब मेरे ही नसीब में लिखा है। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है मेरा कसूर है। हर किसी की नजर मेरे ऊपर ही लगी हुई है। अगर इस घर में सबसे बुरी मैं ही हूँ तो मुझे गोली क्यों नहीं मार देते? जान छूट जाएगी सबकी। गुलशन, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम्हारा मसला क्या है आखिर। अभी इस बात को छोड़ दे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा लूंगी। चुप करो। कितनी समझदार बच्ची है। सब रंगों की पहचान है इसको, वरना इस उम्र के बच्चे इतने समझदार और अक्लमंद कहाँ होते हैं। बाबा, यहाँ पे जे मैं और जे अम्मी। ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई तुमने। देखो, इसने हमारी पूरी फैमिली की फोटो बनाई। मैं तो इसे फ्रेम करवाकर अपने कमरे में लगाऊंगा। कमरे में लगाएंगे? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मेरी जान। बस जल्दी से आप अपना काम खत्म कर लें। बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब मैं घर आ जाऊंगा तो हम लोग बहुत ही खुश रहेंगे, पहले की तरह। माजरत चाहता हूँ कि आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल एक पैगाम देना था। किसका पैगाम? बाहर एक आदमी आपको बुला रहा है। कहीं वो गाड़ी वाला ना आया हो। मैं आता हूँ। चलो बेटा, आप अपनी पेंटिंग मुकम्मल कर लो। यूनुस, भाई। बाबा, बाबा कहाँ है? बाबा, आयशा, बाबा कहाँ गए? तुम जाओ, वो अभी आ जाएंगे। तुम अपनी मामा के पास जाओ। आ जाओ। मुझे बताओ, फरहत कहाँ है? भाभी, आप मेरा यकीन करें, मैं नहीं जानता कि फरहत भाई कहाँ गए हैं। ऐसा करो, कॉल करके पूछो कि वो कहाँ पर है। जब वो घर आ जाए तो उसे बता देना कि मैं चली गई हूँ। आंटी क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर ने आपको आराम के लिए कहा है, ज्यादा टेंशन मत लें। जूलिया, तुम खामोश रहो। बाहर जाओ और दरवाजा खोलो। मैं यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुक सकती। क्या हुआ? आसिल, क्या बात है? पागल हो गई हूँ। सुना तुमने? समझ नहीं आती इस घर के लोग आखिर क्या चाहते हैं। किसी को भी खुश क्यों नहीं देखना चाहते? किसी के पास कोई जवाब है? इन हालात में मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलते? भाभी प्लीज। खोलो। ठीक है, आपको जहाँ भी जाना है मैं आपके साथ चलता हूँ। प्लीज ऐसा मत करो। मुझे मत रोको। मैं अकेले में फरहत से खुद बात कर लूंगी। फिलहाल इसी में बेहतरी है कि मैं इस घर से चली जाऊं। जब फरहत को पता चलेगा तो वो खुद ब खुद मुझसे राब्ता कर लेगा। तुम दरवाजा खोलो, मुझे रुकने पर मजबूर मत करो। प्लीज आंटी, आप ऐसा तो मत करें। मुझे भी क्यों शर्मिंदा करवा रही हैं? जूलिया, ये तुम्हारी बात नहीं, इस घर के और बहुत से मसाइल हैं। देखो आसिल, मेरा दम घुट रहा है। क्या हुआ? मुझे बताओ गुलशन, क्या हुआ? बस करो क्या हुआ, गुलशन, गुलशन? लंबे लंबे सांस लो। शाबाश। गुलशेर, पानी लेकर आओ। गुलशन, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो लंबे सांस लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हौसला करो गुलशन, तुम तो बहुत बहादुर हो, हिम्मत वाली हो। चलो उठो।
तो मतलब वो डॉक्टर यही था जिसके साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी? हम डॉक्टर के पास तो नहीं गए थे अंकल, बाबा से मिलने गए थे। तुम बाबा से आखिरी बार कब मिली थी? काफी अरसे के बाद इसे मैंने तुमसे नहीं पूछा, आयशा से पूछा है। फरहत, मैं कसम खाती हूँ इसकी जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर हूँ और समझती हूँ कि तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है, तुम उसे फीड करवाती हो, इसलिए मेडिसिन तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। आप फिक्र मत करें हासिल, ठीक हूँ मैं नहीं जानती अब तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। कुछ समझ नहीं आई मुझे, एकदम से यूं क्या हुआ। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इस किस्म की तबीयत हो गई है कि मेरा दिल करता है कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं और सबसे लड़ूं। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा देर खामोश रहूं। खामोश रहने से काफी मसाइल कम हो जाते हैं। ठीक कहा, खामोश रहना ही बेहतर है, इस तरह से बोझ कम हो जाता है। ये बोझ तो अब नसीब से ही कम होगा। यशफा, तुम वो वाहिद औरत हो जिससे मैंने इस दुनिया में मोहब्बत की। मेरा तुमसे मोहब्बत करना मेरी बीवी की मौत की वजह बनी। मैं अपनी बीवी के कातिल को पकड़ना चाहता था, उसे मारना चाहता था, लेकिन एक अरसे तक वो मुझे नहीं मिला। अब मैं उस तक पहुंच चुका हूं। वो आदमी नेमत इमरान है, जिसने यशफा, अलीना दोनों को मुझसे छीन लिया। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या तो इस दुनिया में मैं रहूंगा या वो, क्योंकि तुम मेरा वाहिद गुनाह हो जिस पर मुझे फख्र है। गुलशन, क्या अब तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हुई? हाँ, मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब ऐसा करो, तुम आराम से लेट जाओ, मैं नीचे जाती हूँ। बस अब तुम रिलैक्स हो जाओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ बेटा, ध्यान से। मुझे बात करनी है। आयशा बेटा, आप अंदर जाके फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्या बात हो सकती है? मैं किसी किस्म का झूठ नहीं सुनना चाहता, समझे तुम? आयशा, तुम किसके साथ आई हो? अम्मी के साथ। इधर आओ। असल आंटी, ये देखिए मैंने पेंटिंग बनाई है। कितनी अच्छी पेंटिंग की है तुमने। ये आयशा, ये आपकी अम्मी, ये बाबा। ओह, बहुत अच्छी तस्वीर है। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी बाहर गार्डन में है। किसके साथ? फरहत अंकल के साथ। अच्छा, तुम ऐसा करो, ये पेंटिंग लेकर अपने कमरे में जाओ। चलो आयशा, इसे पकड़ो। अब तुम अपने कमरे में चली जाओ और अभी तुम्हारी अम्मी भी आ जाएंगी। क्या तुमने यूनिस की मदद की? वो गन्स तुमने चेंज की ना? बताओ मुझे। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रहे हो फरहत? मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैंने यूनिस की कोई मदद नहीं की, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ। मेरी झूठी कसम मत खाओ। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारा यकीन करूं मैं? हाँ, सुबह तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझसे कहा कि तुम डॉक्टर के पास जा रही हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं। इस बात के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मुझे आयशा ने तंग किया हुआ था। मुझे इस सब के लिए अम्मी ने मजबूर किया था कि आयशा उदास हो रही है, उसे उसके बाप से मिलवाने के लिए ले जाओ। मैं इसलिए लेके गई। देखो फरहत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैं बस डर गई थी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। औलाद की वजह से इंसान मजबूर हो जाता है, और यूनस भी अपनी बेटी से मिलना चाहता था। और वो सब कुछ करता रहेगा, धोखा देगा, और तुम भी वही कर रही हो। अपनों को धोखा दिया तुमने। गलत बात मत करो फरहत।
मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। मत देखो ऐसे। बचपन से जानते हो मुझे, आज तक मैंने वही किया जो तुम मुझे कहते आए हो। तुमने खुद मुझे कहा था कि शादी कर लो और तुम्हारी बात मान के मैंने कर ली। तुमने कहा कि अपनी घरेलू जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करो और माजी को भूल जाओ, और मैंने किया। तुम्हारे दर्द को अपने सीने में लेकर जीती रही। मैंने कभी तुम्हारी जिंदगी में किसी किस्म की मदाखलत नहीं की, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। आज तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने सबको धोखा दिया। हाँ। जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुमने कभी एहसास किया ही नहीं। मैंने उस शख्स से शादी कर ली जिसे मैं एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहती थी। यूनुस ने जो भी गुनाह किए उन्हें तुम मेरे पलड़े में क्यों डाल रहे हो? ऐसा मत करो। मुझे मेरी बेटी की कसम है फरहान, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, यूनुस के किसी भी गुनाह में मैं उसके साथ शामिल नहीं हूँ। अब चुप हो जाओ। तुम्हारी बेटी ने देख लिया तो क्या सोचेगी? ठीक है, क्या आंटी ने तुम्हें यूनुस से मिलने को कहा? हाँ उन्होंने कहा। इसी वजह से ही मैं चली गई थी, वरना यूनुस ने मुझे बहुत से कॉल्स किए, मैंने उसकी एक कॉल का जवाब नहीं दिया। अंदर जाओ। तुम बाहर क्यों आ गई? अंदर दम घुट रहा था, इसलिए बाहर आ गई। तुम्हें ठंड लग जाएगी, हमें अंदर जाना चाहिए। विल्दान परेशान क्यों है? सब यूनुस की वजह से है। अच्छा तो ये बात है। वैसे भी अगर किसी की शादी जबरदस्ती कर दी जाए तो वो कितनी देर तक खुश रह सकती है? ये तुम कैसी बातें सोचने लग गई हो? तुम जानती हो कि ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे और विल्दान के दरमियान क्या है? बताओ, बोलो ना फरहत। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अब की बात नहीं कर रहे, अपने मासी का बताओ, क्या चक्कर था? चलो आओ अंदर चलते हैं। फरहत मेरे सवाल का जवाब दो। विल्दान के और तुम्हारे दरमियान जरूर कुछ था। मतलब क्या है तुम्हारी बात का? तुम्हें याद नहीं तो मैं याद करवाती हूँ। 2010 में तुम्हारे और विल्दान के दरमियान मामला चल रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी आंटी के साथ चिपकी रहती हो। उनके साथ मेरा रहना आपको बहुत बुरा लग रहा है? माफ करना, मैं आपको सबके सामने अंकल कहती हूँ। ठीक है, फासला रखो तो बेहतर रहेगा। कोशिश करूंगी, लेकिन आपसे दूर रहना मुश्किल है। ज्यादा देर मैं वेट नहीं कर सकती। तुम कामयाब नहीं होगी। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। जितनी मासूम बनकर तुम दिखा रही हो इतनी हो नहीं। ये मत समझना कि जो कुछ तुम कर रही हो तुम्हें देख कोई नहीं रहा। मेरी नजर तुम पर ही होती है। आप जो भी कह लें, ये आंखें आपको देखती रहेंगी। वैसे भी मैं मोहतात हूँ। रही बात मेरे मासूम होने की, तो वो तो मैं हूँ ही। नेमत साहब, अदीला से मेरी मुलाकात हुई है। बहुत ही अजीब औरत है वो तो। शायद उस दिन उसने हमें देख लिया था। बड़ी बदतमीजी की उसने मेरे साथ। अभी तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ वो आपकी बीवी है। समझ गए आप?
क्यों बार बार कॉल करते हो यूनस? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। बात सुनो, हर वक्त गुस्से में रहती हो। मैं तुम्हारे साथ बैठकर अच्छी तरीके से बात करना चाहता हूँ। कुछ गलत तो नहीं है ये? तुम्हें कह चुका हूँ पहले भी। अब क्यों आना चाहते हो यहाँ? हमारी जिंदगी से दूर क्यों नहीं चले जाते? याद रखो, आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जरा सोचो कि मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकता हूँ? आखिर तुम मेरी बीवी हो। ये मत समझना कि तुम मुझे छोड़कर फरहत के पास चली जाओगी। इससे मुझे बहुत दुख होगा। तुम बहुत ही कमीने इंसान हो। डर गई ना तुम? तुम पीछा छुड़ाना चाहो तो नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या अपनी बेटी से हमेशा के लिए दूर होना चाहोगी? मेरी बद्दुआ है यूनस कि तुम बर्बाद हो जाओ। दे लो बद्दुआएं। कितनी बद्दुआएं दोगी? तुम्हें मेरी बद्दुआ कब लगेगी? ये सब बातें करने का मकसद क्या है? देखो फरहत, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। जो कुछ भी है साफ साफ बता दो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम दोनों के ताल्लुकात की मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन इस तरह से तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। इस घर में मैं समझती थी कि तुम सबसे अलग हो, लेकिन तुम्हारी कहानी भी इन सब जैसी निकली। मैं जब से इस घर में आई हूँ यही देख रही हूँ कि कोई किसी का दोस्त नहीं, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। हर किसी के दिल में एक दूसरे के राज छुपे हुए हैं। तुम भी उन्हीं में से हो। देखो, पुरानी बातें दोहरा के ये तमाशा मत बनाओ। मैं तमाशा नहीं बना रही, बस मुझे सच सच बता दो। अपनी असलियत बता दो ना मुझे। देखो डॉक्टर, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो और मैं ये सब कुछ हमारे होने वाले बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरा होने वाला बच्चा इस घर में पैदा हो। इस घर में हर कोई झूठ का पलंदा है और आखिर में तुम भी एक झूठे इंसान ही निकले। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। झूठे हो तुम। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच क्यों नहीं बता देते? अभी तक मैं इस घर में सिर्फ बच्चे की वजह से ठहरी हुई हूँ, वरना मैं जा भी सकती हूँ। समझे? मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ कि यहाँ से चले जाऊंगी, इसलिए हकीकत बताना चाहते हो तो बता दो। आबिद, गुलशन, आई एम सॉरी, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कामिल ने तंग तो नहीं किया? सो क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आराम करो, लेट जाओ, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। सब ठीक है। मैंने खामखा आपको भी इतना परेशान कर दिया है। आपने मेरी बातों का बुरा तो नहीं मनाया ना? गुलशन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? गुलशेर बता रहा था कि तुम गिर गई थी। बस मुझे खुद समझ नहीं आई, बहुत थकी हुई थी। ऐसा कैसे गुलशन? इन परेशानियों से तुम हार नहीं सकती। जिस गुलशन को मैं जानता हूँ वो थकती नहीं है। ऐसा कुछ तो हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो गुलशन। आखिर क्या बात है जो तुम छुपा रही हो? हम मिलकर उसका हल निकाल लेंगे। बस करते, मैं सब कुछ भुलाना चाहती हूँ। मेरे बस में हो तो मैं अपने माजी को भुलाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ रोज रोज वही बातें दोहराई जाती हैं। अब मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती कि मेरे पास मेरा बेटा कामिल और आप हो। ऐसा हो सकता है? काश ऐसा होता गुलशन। मैं खुद आपको ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं हमेशा के लिए आपकी मकरूज हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ गुजारे एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं। जो तुम्हारी अहमियत है वो किसी और की नहीं है। खुदा के लिए ऐसी बात दोबारा मत करना। ठीक है, मैंने तो बस वैसे ही बात की। अब मत करना। जी ठीक है। मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। आप कामिल के पास बैठे, अभी आती हूँ। ठीक है।
गुलशन, जी गुलशन, आई लव यू। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे।